मुझे दो तीन लोग बहुत अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं। पहले जो भगवान की कथा का आयोजन कराते हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मुझे कहना यह है, कथा के माध्यम से मनुष्य का निर्माण होता है और मनुष्य से परिवार का, परिवार से देश का निर्माण होता है। तो ये देश के निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो आयोजन कराने वाले ये मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। दूसरे, देश की सेवा करने वाले सैनिक मुझे बहुत प्रिय लगते हैं, चाहे वो किसी भी सेना के, और जब देश की सेवा करते हैं उनके प्रति मेरा हृदय नमन से झुकता है। तीसरे, जो देश का नाम रोशन खेल करके, खिलाड़ी बन करके जो देश का नाम रोशन करते हैं, जोरदार तालियां से इस शब्दों का समर्थन करें। तो एक हमारे बीच में ब्रिगेडियर साहब आए हैं जो देश की सेना में बहुत सेवा की और अभी भी रिटायरमेंट होने के बाद बच्चों को सेना के लिए तैयार करते हैं, और यदि कोई गरीब बच्चा हो तो उससे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करते हैं। ये बात इनकी मुझे बहुत भाती है। आगरा में वो चलाते हैं, क्या कहेंगे उसे, कोचिंग। तो ये, और इतने इनके परिवार से, इनके पिताजी और उस इनके घर में से इतने अफसर हैं, लेकिन अभिमान नाम की चीज़ नहीं है। और उनके साथ में आए हैं खेलों में जो महारत हासिल कर रहे हैं संतोष चौधरी, आगरा क्षेत्र का नाम पूरे देश में फैला रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे ब्रिगेडियर साहब 2-4 मिनट कुछ ऐसा संबोधन दें कि हमारे नौजवानों में संस्कार कितने ज़रूरी हैं और उन्हें अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, और ये जगह जगह कॉलेज, स्कूलों में, विद्यालयों में, यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं। तो मैं भी चाहूँगा कि अब वो 2 मिनट यहाँ आगे आएंगे और उसके बाद हम संतोष चौधरी को, जो अभी कल ही गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं दिल्ली से, कल ही दिल्ली से था, दिल्ली से, उनको उनके मेडल हम पहना करके उनका सम्मान करेंगे। हाँ, उनके मेडल को हम जो है चेयरमैन साहब से पहनवाएंगे। पहले हम ब्रिगेडियर साहब का कुछ 2-4 मिनट का उद्बोधन सुनेंगे। जय हिंद। परम श्रद्धेय श्री 1008 विष्णु चैतन्य महाप्रभु जी, संतगण, मातृशक्ति और इस कथा के परीक्षित चेयरमैन साहब, मेरे लिए बड़े गर्व, गौरव और सम्मान की बात है कि आज इतनी महाशक्ति के श्री चरणों से मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला है। मैं इसी संभाग का रहने वाला हूँ। टूंडला तो अब कहने लगे हैं लोग, नहीं तो टूंडला के नाम से ज़्यादा जानते हैं जगह, क्योंकि मेरा गांव भी जैसे ही जमुना पार करोगे उसके पास ही पलिया गांव है, फतेहाबाद तहसील में, और जब शंकरपुर के घाट से हम आते थे। मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि देश के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है। और इसमें कोई शक नहीं कि जो अगली सदी है वो भारतवर्ष की सदी है। शस्त्र और शास्त्रों का आपको दोनों का सम्मान करना पड़ेगा। वाह। क्योंकि अगर आप अपने शास्त्रों को भूल जाएंगे तो आप अपनी संस्कृति खो देंगे, और अगर आप शस्त्रों को भूल जाएंगे तो अपने देश को खो देंगे। क्या बात, वाह। तो इस तरह की जो, जैसे ये कथा हो रही है या भागवत हो रही है, मुझे बचपन से ये बताया गया था कि साहब इसके श्रवण मात्र से आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं।
और अगर इस कथा का वादन करने वाले परम श्रद्धेय स्वामी जी हों, क्योंकि मैं उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हूँ, क्योंकि इतनी सरल भाषा में वो अपनी बात आप तक पहुँचा देते हैं। और चाहे कोई राजा हो या रंक, मैंने देखा है उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ कही है कि आपके लिए कर्म प्रधान है। मातृशक्ति बैठी हुई है यहाँ, क्योंकि असली देश निर्माण में माताओं का बहुत बड़ा योगदान है। मैं सिक्किम में था, एक बार बाढ़ आ चुकी थी वहाँ। 2 वाक़ये बताऊंगा, छोटे छोटे, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। एक माता आई, वहाँ सड़क बह गई, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड आई, उनका एक बेटा, उसकी मौत हो गई। तो वो दूसरे बेटे को लेके आई, तो उसने कहा, मैं उस समय कर्नल था, कि कर्नल साहब मेरा एक आप काम करवा दीजिए। तो मैंने कहा माता अगर मेरे बस में होगा तो मैं ज़रूर कराऊंगा। तो उसने कहा कि इसे फ़ौज में भर्ती करवा दीजिए। तो मैंने कहा मैं पूरा प्रयास करूंगा, लेकिन उसने कहा कि मुझे इसे बॉर्डर रोड में ही भेजना है। तो मैंने कहा बॉर्डर रोड में ही क्यों? क्योंकि मेरा पहला जो बड़ा बेटा था वो बॉर्डर में रोड्स बनाते हुए शहीद हुआ था, तो मैं इस परंपरा को आगे ले जाना चाहती हूँ। वाह। दूसरा वाकया, कारगिल में मैं था, एक माता अपने बच्चे को पीठ पर रख के लाई, पैर उसके काम नहीं कर रहे थे, और उसने मुझसे कहा, उस समय मैं मेजर था, कि मेजर साहब इसको आप, सैनिकों की बहुत ज़रूरत है, काफ़ी लोगों की मतलब शहादत हो चुकी है। तो मैंने कहा माता ये तो दिव्यांग है, ये चल नहीं पाएगा, तो इसको सेना में कैसे हम ले जाएं? उसने इतनी बड़ी भारी बात कही कि बेटा भारतीय सेना में पैरों का काम नहीं है, क्योंकि ये बेटा भागेगा कभी नहीं, हाथ इसके बड़े मजबूत है। वाह। तो जिस देश में ऐसी माताएं होंगी तो उस देश को कोई भी झुका नहीं सकता। और जिस देश में परम पूज्य विष्णु जी महाराज जैसे लोगों का सानिध्य होगा, जो बिल्कुल सच्चाई सटीक की बातें करते हैं, उस देश को कोई झुका नहीं सकता। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं आप ही के अंचल का हूँ। कोई भी वीर नारी, कई वीर सैनिक मैंने देखे हुए हैं, उनका बच्चा है तो मैं ये निःशुल्क से उनको ट्रेनिंग देता हूँ। आप आगरा में उन्हें भिजवाइए, क्योंकि यहाँ मैंने देखा है कि आदमी में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ का आदमी थोड़ा सा आलसी है, क्योंकि स्वर्ग तो सिख जाए चाहते हैं, पंजों चाहते हैं कि मरी को वो जय मिल जाए। तो बात एक अचूना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। तेरी कृपा से दास सब अलामाल हो रहा, ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। ओ मैं हूँ नहीं, मैं हूँ नहीं तेरे प्यार के काबिल। गुनहगार हूँ, खतावार हूँ, गुनहगार हूँ, खतावार हूँ, नहीं दीदार के काबिल।